So hello everyone, good evening everyone. So जल्दी से बता दो कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं. जल्दी से यस यस लिख दो so that हम आगे बढ़ सके. वेरी गुड. सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ की बुक का. बेटा लीव करके ज्वाइन करो. सुरजीत तनेजा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो एक बार. ठीक है, फिर भी ना आए तो फिर मुझे बताना. ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, सो हमने इस टॉपिक पे सरफेस एरिया पे एक्सरसाइज 13.1 कवर कर ली थी और 13.2 के दो क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, है ना. तीन एक्चुअल में 4 क्वेश्चन तक कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था, उसे हम आज डिस्कस करेंगे एंड देन 5 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे. सो इस एक्सरसाइज में क्या है, हमने क्या पढ़ा था, एक सिलेंड्रिकल शेप जो होती है, यानी कि इस तरीके की जो शेप होती है उसका हमने सरफेस एरिया देखा था. अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि इसके दो तरीके के सरफेस होंगे, एक होगा आपका टोटल सरफेस एरिया और एक आपका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, है ना. तो टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपका ये सराउंडिंग जो सरफेस होगा ये पूरा आ जाएगा. ठीक है, और इसी के साथ साथ बेटा आपके ऊपर के और नीचे का, ऊपर का और नीचे का जो बंद करने के लिए भी मतलब जो सर्कल्स है वो भी काउंट हो जाएंगे, यानी कि ये सर्कल भी काउंट होगा बेटा और साथ में ये वाला सर्कल भी काउंट हो जाएगा. तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करती हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया. तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वो क्या होता है, वो सिर्फ ये वाला सरफेस होगा आपका जो सराउंडिंग होती है. हमने देखा भी था एक सिलेंडर की सिर्फ जो सराउंडिंग होगी वो हमने देखा था 2 पाई आर एच बनती है. 2 पाई आर एच कैसे बनती है, एक सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है. अगर मैं उसके ऊपर ही बहुत सारी रिंग रखते चली जाऊं तो एक पूरा एच हाइट तक रख दिया तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है. तो 2 पाई आर इंटू में एच कर देते हैं तो वहां से हमारे पास 2 पाई आर एच बनता है. राइट, हमने पिछली क्लास में ड्राइव करा भी था ये फार्मूला. उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है. टोटल सरफेस एरिया के लिए आपका ये वाला जो एरिया है ये तो होगा ही होगा, साथ में मैंने इसको ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी बंद कर दिया. अब बंद करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, हम सर्कल का यूज करेंगे. ठीक है, किसका यूज करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे. तो अगर मेरे पास ये 2 पाई आर एच है, ऊपर का सर्कल पाई आर स्क्वायर है, नीचे का पाई आर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर का पाई आर स्क्वायर एक नीचे का पाई आर स्क्वायर. तो यहां से बेटा 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस आर आपका इसका फार्मूला बन गया. तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला. कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो बेटा जल्दी से बताइए. हमने इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बट मुझे यहाँ पर भी बताना था कि जिस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं उसके जो फार्मूले, उसका जो बेस है वो आप सभी को पता हो. राइट, बहुत बढ़िया. सो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर. 13.2 का ये आपका थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, एक बार बताओगे बच्चों सभी, एक बार यस और नो करके बता दीजिए. मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को, यस और नो. ओके बेटा, आप ना एक बार लीव करके ज्वाइन करो. मनीषा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप लीव करो फिर ज्वाइन करो. ठीक है, यस. ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है एक मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है. अच्छा, आपने पाइप तो सभी ने देखे होंगे, है ना. पानी के पाइप भी होते हैं और वैसे पाइप बहुत तरह के पाइप होते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं, थिक होते हैं, देखा है ना सबने. पाइप जो होते हैं वो थिक से होते हैं, बीच में कुछ मोटाई होती है. तो कुछ इस तरीके का बेटा पाइप है.
ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई थोड़ा सा भी मोटाई है तो उसका अंदर का एरिया का कुछ और होगा और बाहर का एरिया कुछ और होगा। तो इसी तरीके से उसने बोला है ये जो पाइप है ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, राइट। उसके बाद वो क्या बोलता है कि जो इनर डायामीटर है, अंदर का जो ये छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, इसका जो डायामीटर दिया हुआ है वो आपको 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इनर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, अगर 4 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, राइट। इनर रेडियस की बात कर रही हूँ, जिसे मैं R1 नाम दे देती हूँ। अगर मैं आउटर की बात करूं तो आउटर जो डायमीटर यानी कि जो मोटाई, जो थिकनेस है वो भी काउंट हो जाएगी। वो आपको दी हुई है 4.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, R2 का नाम दे रही हूं मैं इसे 2.2 सेंटीमीटर, हाफ ही होती है ना। सो अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि इतनी बात हमने लिख ली। अब वो कहता है फाइंड आउट द इनर कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, अब इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं अंदर वाली रेडियस लूंगी, राइट। सो बट तो मैं वही करूंगी। सबसे पहला पार्ट में हम पहले सबसे पहले तो हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं और लेट कर लेते हैं, लेट R1 बी इनर रेडियस, ठीक है। तो वो हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 बी आउटर रेडियस, ठीक है, 4.4/2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में बेटा वही सिंपल बोल रहा है आपसे कि आप क्या निकालो, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल है। इनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। अब R1 लिखोगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनर निकालना है तो अंदर वाली रेडियस लेंगे। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में R1 क्या आएगा, 2 इंटू में h कितनी है 77। चलो बताओ जरा कितना आएगा बच्चा, मल्टीप्लाई करो, 7 से कट जाएगा, 7 वन जा 7, यहाँ से 11 आएगा। 4 इंटू में 22 इंटू में 11 कितना आएगा, जल्दी बताओ, सॉल्व करो कॉपी के अंदर और मुझे बताइए जरा इनर कर्व सरफेस एरिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए चलिए करिए जल्दी जल्दी, सभी बच्चे एक्टिव हो जाइए और कॉपी के अंदर करिए और मुझे बताइए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, फिर चेक करते हैं सबका करेक्ट है या नहीं। ठीक है, 2 बच्चों का आया, दोनों का थोड़ा अलग अलग है, चेक कर लो बच्चा दोबारा से, और बाकी बच्चे भी बता दो जरा, कंफर्मेशन मुझे ज्यादा, जिसका मैक्सिमम सही होगा। बिल्कुल, आपका आंसर कितना आएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बेटा वो बोल रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालो। सिंपल है, अब मुझे इनर पता है तो आउटर के लिए मुझे रेडियस चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं सेकंड पार्ट लिखती हूँ, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। फार्मूला वही है, 2πr की जगह पे R2h, ठीक है। 2 इंटू में 22/7, R2 हमारा 2.2 था, h हमारा 77 था। सिंपल है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 आ जाएगा। 2 इंटू में 22/7 मल्टीप्लाई 22/10 मल्टीप्लाई 77, 7 वन जा 7, यहाँ से 11 आ जाएगा। तो कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 22 इंटू में 22 इंटू में 11 डिवाइड बाय बेटा 10 है। चलो मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ जरा कितना आएगा, 22 को 22 से करो, 3 टाइम 22 को 22 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए फिर कितना आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो 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 नो, चेक करो। 22 को 22 से करोगे, सबसे पहले 4
4 4 तो कितना आया 484। फिर 22 से कर दो क्योंकि यहाँ मैंने 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 16 9। ठीक है, तो इसे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा ये। वेरी गुड, काफी बच्चों ने लिखा भी सही है। तो मेरे पास आया 1064.8। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बेटा नीचे तो 10 है, डेसिमल इतनी ज्यादा के बाद कैसे लगा दिया? 10 है, 8 अंक के बाद ही तो लगेगा, 8 के बाद ही तो लगेगा। मैम 2 और मैम 10 कट जाएगा। 2 और 10 कटेगा तो नीचे 5 आएगा। यस मैम। फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम बेटा कोशिश ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर 10 है 100 है ना, तो हम उनको वैसे ही रखें, क्योंकि उससे फायदा क्या रहता है कि जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, बस हमें डेसिमल लगाना होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कट सकता है, श्योर कट सकता है, काट भी सकते हैं, आंसर भी ठीक आ जाएगा, बट लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर 5 से आपको जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है, अगर 10 में 100 में 1000 में है, तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, और न्यूमरेटर में वो जो नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर बस डेसिमल लगा देंगे। तो वो इजी पड़ता है ये फॉर्मेट। अगर आप काट दोगे तो नंबर कुछ नीचे आ जाएगा 6 7 2 5। फिर आपको जब वो डिवाइड करने जाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें एक्यूरेसी का भी गलती होने का चांसेस रहेगा आपके आंसर को। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अभी हमने 2 पार्ट निकाल दिए। थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है अब टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब टोटल की बात कर रहे हैं बेटा, तो ऑब्वियसली थिकनेस है, इनर है, आउटर है। तो हम इसकी अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे, हम आउटर सरफेस एरिया भी लेंगे, इनर सरफेस एरिया भी लेंगे, और ऊपर के दोनों ढक्कन भी लेंगे। लेकिन जब ऊपर की ढक्कन की मैं बात कर रही हूँ तो वो कुछ इस तरीके का ढक्कन होगा, है ना। तो हम वहां पर रेडियस दो दो है, तो हम बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को घटा देंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, और टोटल के लिए थर्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, बराबर में इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस में आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड पाइप। क्लियर है इतना बेटा? 3 चीजें मैंने ऐड की है, क्योंकि वो पाइप के अंदर वाला लिया पहले, फिर बाहर वाला लिया, फिर दोनों के ऊपर के ढक्कन लगाए। तो इनर और आउटर तो मैं निकाल चुकी हूँ, है ना, हम निकाल चुके हैं। इनर का हमारा 966 आया था, 968 आया था, और इसका हमारा 1064.8 आया था। अगर मैं आउटर और उसकी बात कर रही हूँ, दोनों ढक्कन लगाने हैं हमें, तो वो सर्कुलर में है, सर्कल में है ना। तो सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होंगे, लेकिन आर हमारे यहाँ पर 2 है ना, तो मैं क्या करूंगी, आर और आर हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, यानी कि बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तभी तो मुझे ये मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? जिसमें हम ढक्कन लगाएंगे, तो बस इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2031.8 प्लस में इसकी वैल्यू रखते हैं 2 इंटू में 22/7। R2 आपका 2.2 का स्क्वायर था माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से मेरे पास आया 31.8 44/7। अच्छा, 22.2 को मल्टीप्लाई करो 2.2 से, कितना आएगा, डेसिमल हटा दो, 10 कर दो, 10 कर दो, तो ये आएगा 484/100, तो 4.84
-4 कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आया 2031.10 प्लस में 44 बाय दिस मल्टीप्लाई 0.84। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, डेसिमल हटा दूंगी, सिंपल 0318 प्लस में 44 बाय 7 84 बाय 100। ठीक है, 7 बन जा 7, ये किस पे जाएगा 12 पे, यहां आ गया। अब 44 को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये आ गया। अब 44 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, डिवाइड बाय 100 है। जब मैंने 44 को 12 से किया कितना आएगा 8844, है ना। तो यहां से मेरे पास आया 528, मैंने लिखा 31.8 प्लस 528 बटे 100 है, तो 5 ऐड पॉइंट में लग जाएगा, ये आएगा 5.28, दोनों को ऐड कर दो बेटा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। चेक करो और मुझे बताओ किसी को इसमें डाउट, समझ आया हमने क्या किया। हमने बेटा, क्योंकि उन्हें अंदर का भी लिया कर्व एरिया, बाहर का भी लिया और ऊपर के ढक्कन भी लिए। अब यहाँ पर ढक्कन जब हम ले रहे हैं तो इस पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 रेडियस है, तो हमने बड़ी वाली रेडियस में से R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और पहले वाला इनर और आउटर वाले जो निकाले थे उनको तो मैंने सिंपल बस ऐड करने के लिए ले लिया है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है। गेटिंग माई पॉइंट। अभी मैंने क्या किया, 22 का स्क्वायर किया और 2.2 का स्क्वायर किया माइनस 2 का स्क्वायर किया। यस बेटा, बिल्कुल सही, यही आ रहा है आंसर। अच्छा, इसमें मैं बता देती हूँ, कुछ नहीं है। अभी कुछ लोग 2 डेसिमल तक ले रहे होंगे, कुछ 1 डेसिमल तक ही ले रहे होंगे, तो एक पॉइंट का आंसर का गड़बड़ भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है बेटा। वैसे यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे ना, तो यही आंसर आना आएगा। ठीक है, क्लियर है या डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में बेटा, बता दो जरा। कैलकुलेशन है, एक बार करोगे गलती नहीं होगी। ठीक है, आप करना अपने आप से भी करके देखो बेटा, तभी समझ आएगा। जब हम एक बार कर लेते हैं ना तो हमें आइडियाज भी लग जाते हैं, अच्छा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये आएगा। राइट, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, राइट। तो अब हम मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, कुछ इस तरीके का खड़ा हुआ एक पिलर है। ठीक है बच्चे, वो कहता है एस का जो डायामीटर दिया हुआ है, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका हाफ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर दी हुई है। अब कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर। मतलब आपको इस जो ये खंबा खड़ा हुआ है गोल वाला, इसको कलर करना है। ठीक है, खड़ा हुआ पार्ट को ही कलर करना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया को ही कलर करना है आपको। ठीक है, सिंपल उसने ये बात पूछी है कि इसको ही आपको क्या करना है, कलर करना है। तो उसने बोला कि 12.5 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से आप बताओ कितना रुपया लगेगा इसको कलर करने का, कितना पैसे लगेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो करेंगे क्या, कुछ नहीं, हम सिंपल निकाल लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो मैं लिखूंगी गिवन क्या है बेटा, पिलर पिलर डायामीटर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 50/2 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं बेटा, सारी चीजें मीटर में दी हुई हैं और क्वेश्चन में भी 12.5 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से अमाउंट दिया हुआ है, तो मैं इसको मीटर में बदल लेती हूँ। तो इसको मैं डिवाइड बाय 100 कर दूंगी, तो 0.25 मीटर हो गया।
तो बेटा यूनिट बदलना मत भूलिएगा। हाइट मुझे दी हुई है 3.5 मीटर। क्लियर है इतना? गिवन पार्ट हमने लिख लिया है। किसी को कोई डाउट? ठीक है। सो अब हम निकालेंगे क्या बेटा? कर्व सरफेस एरिया। तो मैं लिखती हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। कितना होता है फार्मूला? 2πRH। 2 इंटू में 22/7, कुछ नहीं दी हुआ, पाई की वैल्यू 22/7 लिखोगे। आर आपका 0.25 और 3.5 आपका दिस है। चलो सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, निकालो जरा कितना आएगा। 44/7, 25/100, और मैं डेसिमल हटा रही बेटा दिस। ठीक है, ये सिंपल कट जाएगा। 7 वन जा 7, 5 पे। अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? 44 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में 1000 हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा कितना आएगा। करिए जरा सभी बच्चे और मुझे बताइए कितना आएगा। 44 को 25 एंड देन 5 से मल्टीप्लाई करना है। बताइए जरा कितना आएगा। कर्व सरफेस एरिया मुझे फाइनली कॉपी के अंदर करिए और मुझे बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, चेक कर लो बच्चे, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चे? मेरे को पहले ये बताओ। 550 है ना, डिवाइड बाय 1000 काटेंगे तो 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। मिल गया मुझे एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 5.5 मीटर स्क्वायर। यस और नो? चेक करो इतना समझ आया या नहीं। मैंने पहले क्या निकाला? कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। गिवन पार्ट हमारे पास था ही, हमने सिंपल सब्स्टिट्यूट किया और निकाल दिया। अभी देखो सेकंड पार्ट में आगे हमें क्या बोला हुआ है उसने कि 1 मीटर स्क्वायर का पेंट कराने का अमाउंट कितना है? कितना है? 12.5 रुपए है। तो हमारा कितना आया था? 5.5 मीटर स्क्वायर का। तो पेंट कराने का अमाउंट कितना हो जाएगा? 5.5 मल्टीप्लाई 12.50। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया? 55 डिवाइड बाय 10 और यहाँ से ये डिवाइड बाय 100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गई। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 125 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 प्लस 12 1 6, 625, 625, 5 7 8 6, 6 8 7 5 डिवाइड बाय 100 तो 68 रुपीज 75 पैसे। क्या यही आ रहा है? वेरी गुड। चेक करिए सभी बच्चे। एक दो बच्चों ने तो यही बताया है, बाकी बच्चे भी चेक कीजिए क्या मैंने सही किया है या कहीं पे मिस्टेक किया है। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है? अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है। इनमें बस सिंपल आपको गिवन पार्ट लिखो, जो पूछा है कर्व सरफेस एरिया वो निकाल लिया। हमें 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट पता है तो हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर आया था, बस उसका निकाल लो। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर ये आपका 6th क्वेश्चन है। वो कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको कुछ दिया हुआ है इस तरीके का। ठीक है,
उसका उसने कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, यानी कि जो ये वाला एरिया है सराउंडिंग का, जो हमारा एरिया होता है खाली, ठीक है, तो ये जो एरिया आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ द बॉक्स, रेडियस कितनी है, रेडियस आपको 0.7 मीटर दी हुई है, हाइट आपसे उसने पूछी है, फाइंड आउट द हाइट, ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपल कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, एच निकालना है, सिंपल, गिवन पार्ट लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया बराबर में 44 मीटर स्क्वायर, रेडियस 0.7 मीटर, we have to find out the height of this cylindrical shape, ठीक है। सो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। और भी कोई बच्चा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, और भी कोई बच्चा है जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप फिर, क्योंकि बाकी बच्चों को विजिबल है ना, एच हमें निकालना है। सिंपल है बच्चा, सिंपल क्वेश्चन है, देखो 4.4 लिखा, 44 डिवाइड बाय 7 और 7/10, ये कट गया, तो हमारे पास क्या आया 4.4 ही आ गया, ठीक है। 4.4 इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई में 10 इधर चला गया, ठीक है, सिंपल। अब इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मैंने डिवाइड कर दिया, सिंपल, कट करके h कितना आ गया 1 मीटर, वेरी गुड। चेक कीजिए क्वेश्चन सभी को समझ आया है, 1 मीटर कैसे आया है। एक मिनट बेटा मैं स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन, कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब चेक करिएगा, अब स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को, चेक करिए। आगे बढ़े फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है इनर डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर वॉल इज 3.5 मीटर, ठीक है, सॉरी सर्कुलर वेल, वेल मतलब कि कुआं, ठीक है, एक ऐसा कुछ कुआं है। अब सबने देखा है कुएं के सराउंडिंग में चकोर में बना होता है ना, झांकने के लिए गैप होता है, तो एक ऐसा कुआं है, इस कुएं की जो गहराई है वो दी हुई है 10 मीटर, ठीक है, और इसका इनर डायामीटर यानी कि ये पार्ट दिया हुआ है बच्चे कितना 3.5 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2 मीटर, ठीक है बच्चा, ये बहुत ध्यान रखना कि डायामीटर गिवन है या रेडियस गिवन है, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, अंदर का जैसे पानी जहां भरा हुआ अंदर का उसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू 3.5 मीटर, सो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 3.5/2 मीटर, ठीक है। हाइट हमें गिवन है बच्चा कितनी, और बेटा ये आप लोगों को पेपर में लिखना है, सब चीजें गिवन क्या है, आप फाइंड क्या कर रहे हो,
ठीक है, तो इमेज भी बनानी है। इससे क्वेश्चन इजी भी दिखता है और आगे भी समझ आता है। इवन आपने आंसर भी थोड़ा गड़बड़ कर रखा और बहुत सारी चीजें ठीक कर रखी हैं, तो आपको काफी हद तक अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। पूरे तो नहीं कहूंगी बट लेकिन फिर भी मिल जाते हैं। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस का फार्मूला लगा देंगे, सी एच का 2πr/h, 2 इंटू में 22/7, r कितना है 3.5/2, h कितना है 10, पॉइंट हटाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मेरे पास बेटा कितना आ गया 2/10 मल्टीप्लाई दिस, तो देखो 2 से 2 कट गया, 7 5 हो गया और यहाँ से ये कट गया, तो मेरे पास 22 इंटू में 5 बचा, तो कितना आएगा 110 मीटर स्क्वायर। इतना ही आ रहा है सभी का, यस और नो, चेक करो बेटा और मुझे बताओ। उसने पूछा था इनर जो है वो आप बताइए कितना आएगा, तो इनर कर्व सरफेस एरिया इज 110 यानी कि 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके गुड, सबको समझ आया तो वेरी गुड। अब वो कहता है सेकंड पार्ट में कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब वो कहता है कि अंदर से जैसे प्लास्टर करते हैं ना कुएं के अंदर, वो प्लास्टर करना चाहते हैं यानी कि सीमेंट लगाना चाहते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 40 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितनी होगी। तो पहले तो हमने अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, एरिया हमें पता लग गया। अब मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टरिंग कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज। ठीक है, हमारा कितना आया था बेटा 110 मीटर स्क्वायर, तो इसकी प्लास्टरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हम इसको बस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4400 रुपीज। ठीक है, चेक करो और मुझे बताओ क्लियर है या नहीं। द कॉस्ट ऑफ plastering the curve surface area of the wall is rupees 4400। देखिए बेटा वेरी गुड, जितने ही बच्चों ने मुझे चैट में लिखा था वेरी गुड बेटा, देख लो पूरा क्वेश्चन और मुझे बताओ सभी को क्लियर हुआ है या किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। वेरी गुड, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है ऐसे ध्यान से देखते हैं। वो कहता है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ठीक है, मतलब समझो। अच्छा, सबने देखा है जो पानी को गर्म करने वाला जो सिस्टम होता है, यंत्र होता है, तो मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी पानी गर्म करने वाले, चाहे वो हॉट पैड हो या फिर जो गीजर वीजर लगे होते हैं वो हो, इन सभी में ना एक लंबा सा पाइप होता है, कुछ इस तरीके का ना पाइप ही लगा होता है जिससे एक्चुअल में पानी गर्म होता है। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द मतलब उस पार्ट का आप उस पार्ट का सरफेस एरिया निकालो जिससे एक्चुअल में जो पानी है वो गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप जरा सोचो, थोड़ा सा सोच के देखो, आपको क्या लगता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो टोटल सरफेस एरिया, वो सारा एरिया से होता होगा या कर्व से होता होगा? थोड़ा सा अज्यूम करके देखो कि सबने देखा होगा गीजर या फिर इस तरीके का कोई भी हॉट वाटर सिस्टम वाला हीटिंग सिस्टम होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ इस तरीके के, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कहूंगी मैं, मतलब कुछ ये सिस्टम से होते हैं जो
जैसे गीजर हो गया बेटा, हॉट वाटर वो होता है पोर्ट, है ना। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर टोटल सरफेस एरिया होता होगा जिससे वो हीट प्रोड्यूस होती है, रेडिएशन निकलती है, या फिर कर्व एरिया होगा? हाँ जी बेटा बोलो। बेटा मोस्टली मोस्ट ऑफ द जितने भी मार्केट में है अवेलेबल है ना, तो जो हीट प्रोड्यूस करती है वो आपकी रॉड होती है, लंबी सी लगी हुई होती है, ठीक है। और इसकी जो सरफेस होता है, यानी कि ये जो एरिया है ये हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है? कर्व सरफेस एरिया है। टोटल नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर से या नीचे से अलग अलग तरीके में जुड़ा होता है वो, तो मोस्टली वो हीट जो प्रोड्यूस करता है वो सरफेस करता है, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो उसने रेडिएटिंग सरफेस ही पूछा था जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो को हम कौन सा लेंगे? कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम गिवन लिख देते हैं यहाँ पर। बस मुझे ये पता लग गया या ये मैं अज्यूम कर पाई कि वहां पर कर्व लेना है या फिर टोटल लेना है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगी कि सिलेंड्रिकल पाइप लेंथ कितनी है इसकी? 28 मीटर, ठीक है। और डायामीटर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मैं लिख देती हूँ डायामीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक यूनिट सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर टू मीटर। तो मैं डिवाइड कर दूंगी इसको 100 से। अच्छा, मैं 100 से डिवाइड कर रही हूँ तो देखो एक पॉइंट पहले वाला भी है तो ये भी लग जाएगा, 0.025 मीटर आएगा। गलती मत कर देना, बहुत बच्चे 0.25 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डेसिमल और था प्रेजेंट जिससे हमें नीचे जीरो चला गया तो 1000 हो गया। तो हमारा रेडियस कितनी आएगी? 0.025 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया बच्चे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये बदलते हुए गलतियां मत कर देना, ठीक है बच्चे। मैम 2 डिजिट हो गई थी। हाँ बेटा 2 डिजिट थी, लेकिन जो वो उसका भी तो डेसिमल था ना, 2.5 था ना, तो मैंने ये पॉइंट हटाया तो ये नीचे जीरो आ जाएगा। और दो जो 1000 तो हम पहले ही ले रहे थे सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए। 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1/100 मीटर के, है ना। तो 100 तो वो मीटर वाला हुआ, और एक पॉइंट इसका भी हटाया तो ये भी जीरो आ गया, तो 3 जीरो आ गई। अब 25 में 3 जीरो है, तो मुझे यहाँ पर 2 जीरो के बाद एक जीरो लगा के डेसिमल लगाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो वही लिखा है मैंने 0.025, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं, तो वही लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर मैं लिखूं टोटल रेडिएटिंग सरफेस, ठीक है। कितना है? 2πr/h, ठीक है बच्चा। सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। 2 इंटू में 22/7, आर कितना था? 0.025, एच कितना था हमारा? 28। पॉइंट हटाया तो ये हो गया 44/7, 25/1000 मल्टीप्लाई 28। अभी देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28। चलो मल्टीप्लाई करो जरा बच्चे, 44 को 25 से और फिर 4 से, और डिवाइड बाय 1000 है तो वो तो बाद में हम डेसिमल लगा देंगे। चलो कितना आएगा? सिंपल दिख रहा है, 25 को 4 से करेंगे 100 आएगा, तो 44 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 जीरो, हटाई 3 जीरो, तो 4.4 मीटर स्क्वायर। चेक करिए, 4.4 मीटर स्क्वायर एरिया होगा जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है किसी भी वाटर हीटिंग सिस्टम में।
यस 4.4 मीटर स्क्वायर, यस बेटा। और कोई डाउट किसी बच्चे को? चेक करो बेटा और मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट, क्यों हमने कर्व सरफेस लिया, हमने कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, किसी को कोई डाउट है? चेक करो और मुझे बताओ। है सभी को? वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। वो कहता है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 इन डायामीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। वो कहता है कि एक आप ना सिलेंड्रिकल पेट्रोल का टैंक लो, ठीक है। अब पेट्रोल का टैंक है तो बेटा वो पूरा तो बंद होगा ही होगा, ठीक है, नहीं तो पेट्रोल उसमें से लीक करेगा, ठीक है। उसने बिल्कुल बंद एक पेट्रोल का पंप, पेट्रोल लिया का एक बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स लिया जो सिलेंड्रिकल शेप का है। सिंपल वो आपसे ये बात बोल रहा है कि इस पेट्रोल पंप का पहले तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालो, मतलब इस स्टोरेज बॉक्स का कर्व सरफेस एरिया निकालो। तो कर्व सरफेस एरिया हमें सिंपल पता है 2πr(h) होता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखो आपको डायामीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर, ठीक है। हाइट दी हुई है 4.5 मीटर, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 मीटर, ठीक है ना। तो मैं गिवन पार्ट लिख दूं, सिंपल सा गिवन पार्ट है हमारा क्या, स्टोरेज टैंक डायामीटर 4.2 मीटर, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 2.1 मीटर, ठीक है। हाइट आपको दी हुई है 4.5 मीटर, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2πr(h). सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू में 22/7, आर बेटा 2.1 है, हाइट 4.5 है, ठीक है। सिंपल 2 इंटू में 22/7, पॉइंट हटा दो, 21/10, 45/10, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दिया 21, तो यहाँ से कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 100। चलो बताओ जरा आंसर कितना आएगा। 44 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 132 आ जाएगा, 12 और 1 13, है ना। 132 को 45 से मल्टीप्लाई करो, करो जरा बताओ कितना आएगा। यस 5940 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो पॉइंट लगा देंगे 59.40 मीटर स्क्वायर, इतना बेटा एरिया आएगा। 59.40 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया उसने पूछा था, वो हमने निकाल दिया। चेक करो और बताओ जरा, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्लियर हुआ है। सिंपल उसने बोला था इस क्लोज स्टोरेज टैंक का आप कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, राइट। अब देखो सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन द मेकिंग द टैंक, ठीक है। मतलब समझो अब हमारा जो टैंक है वो कैसा है, बंद टैंक है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टील बनाना है, स्टील का बना हुआ है, पूरा सराउंडिंग होगी, ऊपर का और नीचे का ढक्कन लगेगा, तो स्टील उतना यूज हुआ है। टोटल सरफेस एरिया से मेरा कितना स्टील यहाँ पर लगा हुआ है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि जैसे अगर मैं बेटा आप लोगों को भी कुछ बनाने के लिए देती हूँ, मान लीजिए कत्ते का भी बनाने के लिए कुछ बोलती हूँ, कोई प्रोजेक्ट या कुछ, तो वेस्टेज भी होती है।
सेम इसी तरीका इस स्टील के सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक को बनाने के लिए भी ना, जो टोटल आपका सरफेस एरिया है उसका 1/12वां भाग वेस्ट भी होता है, आप उसको भी ऐड करोगे। ठीक है, समझ आया मेरी बात? मैं क्या करूंगी, पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगी इस टैंक का, उसके बाद उसका 12वां भाग निकालूंगी जो वेस्ट हुआ है, फिर उन दोनों को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास वो आ जाएगा जो एक्चुअल स्टील इस बॉक्स को बनाने के लिए यूज हुई है। क्लियर और नॉट बेटा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। सेकंड पार्ट, ठीक है, सो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगी टोटल सरफेस एरिया, है ना, क्योंकि सारे में स्टील लगा हुआ है, तो स्टील मतलब आपका स्टील जो लगा है वो यहाँ भी ढक्कनों पे भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, पूरे में लगा हुआ है, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ये वाला भी हो जाएगा पूरा, और दोनों हमारे ये ढक्कन भी काउंट होंगे, है ना। तो मैं टोटल सरफेस एरिया लूंगी, जो फार्मूला क्या होता है हमारा 2πr/h प्लस में 2πr²। तो यहाँ से 2πr कॉमन, r प्लस h सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, 2 इंटू में 22/7, r कितना है हमारा 2.1 है ना, और 4.5 हमारा हाइट है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास 22/7, 21/10 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.6 आएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 44 × 3 डिवाइड बाई 10, 6.6। ठीक है, इसको हटाया 10 कर देते हैं, ये हो जाएगा 132 × 66 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा 132 को 66 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा बताओ जरा। टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आ जाएगा 8712 डिवाइड बाय 100, यानी कि 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया वो आया, मतलब स्टील, ये वो स्टील आई जो एक्चुअल यूज्ड है। ठीक है, कहां पर, उस बॉक्स के अंदर, लेकिन 1/12वां भाग बेटा वेस्ट भी हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं क्या लिखूंगी, वेस्ट स्टील 1/12 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो ये कितना 8712 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8712 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई दिस, 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, करो जरा, 8712 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो मेरे पास आएगा 726 डिवाइड बाय 100, 7.26 मीटर स्क्वायर। बेटा ये एक्स्ट्रा वो पार्ट है, 12वां पार्ट टोटल सरफेस एरिया का वेस्ट हुआ था, तो ये वेस्ट पार्ट है। अब मुझे टोटल स्टील यूज बतानी है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, तो टोटल स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग स्टोरेज टैंक इज इक्वल टू 87.12 प्लस में 7.26, इन दोनों को आप जोड़ दो, तो आपके पास कितना आएगा 94.38 मीटर स्क्वायर। चेक करो, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है बेटा? थोड़ा सा लेंथी है, बट इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। कई बार एक्स्ट्रा जो लग रहा होगा वो आपको परसेंटेज में दिया जाएगा, और कई बार वो इतना 12th पार्ट तो आप एक्चुअल जो है पहले वो निकाल लो, उसका फिर एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो निकालो और उनको ऐड कर दो। सिंपल रखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गलतियां नहीं होंगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या ये क्वेश्चन समझ आया है? पहले पार्ट में सिंपल उसने कर्व सरफेस एरिया पूछा था जो हमने इजीली निकाल लिया, फिर सेकेंड पार्ट में उसने बोला कितना स्टील लग रहा है आप ये बताओ, और एक्स्ट्रा बनाते हुए भी वेस्ट हुआ है 1/12 पार्ट, तो मैंने टोटल सरफेस एरिया पहले निकाल लिया, क्योंकि वो बंद था, बंद स्टोरेज है पेट्रोल का, तो मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला, फिर उसका 1/12 पार्ट निकाल लिया,
जो आपका 7.26 आया, और उसको एक्चुअल जो था हमारा उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा जो वेस्ट हुआ वो ऐड कर दिया, तो 94.38 हमारा आंसर आया। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क। होमवर्क क्या है, जितने भी हमने क्वेश्चंस